नहीं बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा, जब आपसे कह दिया कि बता दूंगा तो मैं बता दूंगा आपसे। सर मैं कह रहा हूं, चलिए ओके चलिए ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, एक चीज सुन लीजिए। 4 लोगों ने कैराना छोड़ा, ABCD, और जिन पे आरोप लगा उनके नाम है XYZ। अब बताइए कब जाएंगे कैराना? भूल जाइए धर्म है इनका कोई। सर मैं आपसे कह रहा हूं कि हुकुम सिंह जी ने मुझे दावत दी है। दावत नहीं दिया आपको, दावत कबूल दावत नहीं दिया, बारात में नहीं बुला रहे खाने के लिए। मर रहे हैं लोग, भाग के गए अपने घर छोड़ के, बहू बेटियां निकलने से घबराती हैं। आपको दावत का स्वाद आ रहा है वहां पर? नहीं, ये मेरी सभ्यता है कि मैंने इस तरह से बात की है। बात मैं भी थोड़े सख्त शब्दों में आपकी तरह कर सकता हूं, लेकिन करिए ना सर, सख्ती करिए। हम तो कह रहे हैं 4 दिन से सख्ती नहीं कर रहे हैं आप लोग। हम तो कह रहे हैं सख्ती कीजिए। आदत नहीं है, सख्ती नहीं कर रहे हैं आप लोग। सख्ती कर रहे होते तो शायद किसी को भागना नहीं पड़ता। सर फिर मैंने आपसे कह दिया, लाखों लोग गुजरात छोड़कर महाराष्ट्र आ गए, बंबई आ गए, इसके लिए क्या कीजिएगा आप कैराने को गुजरात 2002 के बाद आए, कश्मीर बनाओ, क्या क्या बनाओगे कैराने को? गुजरात आप बना रहे हैं सर, देश के लोग, पूरे देश को आप गुजरात बनाने पे तुले हुए हैं। मैं इतना तो चाह रहा हूँ जो गुजरात का जितना विकास होगा कैराने में भी हो जाए, मुझे तो बहुत खुशी होगी। पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया भर में चैनल जाता है, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। ABCD, लेकिन साहब ये मुझे बहुत अफसोस लगा कि आपने उन लोगों के नाम, पूरी दुनिया देख रही है सर, और पूरी दुनिया देख रही है कैसे आप लोगों का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। जहां 346 परिवारों के नाम लिए जाते हैं तो आप लोगों को सांप सूंघ जाता, आप उसे झुटलाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। दादरी में लाइन लगा के खड़े होते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, और फिर कहते हैं कि लोग हम पे सवाल क्यों उठा रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि जब मैंने कहा कि आप, सर आपने जो कहा पिछले 1 घंटे में पूरी दुनिया सुन के समझने की कोशिश कर रही है कि आपने कहा क्या। आपने कहा ही तो नहीं कुछ। साफ साफ बताइए कितनी तारीख को जाएंगे? मुसलमानों के नाम भी जारी किए, तारीख बताइए। आप जाके ढूंढिएगा कौन हिंदू है कौन मुसलमान, वहां ढूंढ लीजिएगा, जाइए। आपको बहुत शौक है ना, ढूंढिएगा जाके। आपकी लिस्ट में मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है? हिंदू हो या मुसलमान, अगर आपको इतनी फिक्र थी कानून व्यवस्था की, मैं मुसलमान हमारे देश का निवासी है, कानून व्यवस्था की और किसी भी आदमी को अगर गुंडागर्दी की वजह से, डर की वजह से अपना घर छोड़ के भागना पड़ रहा है तो हम उसकी आवाज को दबने नहीं देंगे, और वही हम कर रहे हैं। आप तारीख बताइए कब जाएंगे? मैंने आपसे क्या किया? हुकुम सिंह जी पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि अगर इनको ईमानदारी से कानून व्यवस्था की बात करना थी और ये कराने की बात कर रहे थे, लेके आते अपनी लिस्ट क्यों नहीं लाए? उन मुसलमान परिवारों के नाम अपनी लिस्ट लेके क्यों नहीं आए? आपको क्या लगा मैं कहां जा रहा हूं? मुसलमान परिवार जिन्होंने आप अपनी लिस्ट क्यों नहीं लेके आए? जो मुसलमान परिवार आपके मुताबिक छोड़ के चले गए, लेके आते। आपको क्या लगा मैं कहां जा रहा हूं? मजाक करके आऊंगा, 20 मिनट और लौटाऊंगा। हम लिस्ट की राजनीति आप हिंदू मुसलमान में बांट देंगे इसको तो क्या पीड़ा कम हो जाएगी उन लोगों की जिनके घर छूटे हैं? भारतीय जनता पार्टी सर मुझे कुछ नहीं लेना कौन भारतीय जनता पार्टी कौन समाजवादी पार्टी, मैं केवल इतना जानता हूं कि आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। परिवारों के नाम क्यों नहीं डाले हैं जिन्होंने अपने परिवार साथ घर छोड़ा है? सर सुनिए ना, इतना मुसलमान कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ितों के कैंप में आप रोलर चलवाते हैं और उसके बाद यहां बैठ के मुसलमान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था दंगा, भारतीय जनता पार्टी करवाती है। रोलर किसने चलवाया कैंप पर? सर हमने पूरे के पूरे 1.25 साल तक कैंप चलाए, लोगों को तहफ्फुज़ दिया, लोगों को रोजगार देने की कोशिश की, लोगों को सर जिनके आप उदाहरण दे रहे थे ना अभी अखबारों के, उन्हीं अखबारों में तस्वीरें छपी थी, वो भी पढ़ लेते हैं जरा, देख लेते हैं उनको भी। और उन्हीं चैनलों पे चली थी खबर जिनकी आप दुहाई दे रहे थे बैठ के। कैराना की फिक्र थी, कैराना की फिक्र थी और उनकी मंशा साफ थी, तो इन्हीं ने अपनी लिस्ट पे उन मुस्लिम परिवारों के नाम क्यों नहीं डाले? वहां हम ही जा रहे हैं, वहां भी हम ही जा रहे हैं। अभी पूछे कैंप में जा करके 50 बेटियों की शादी करा के आया हूँ कैंप में जा करके अपने खर्चे से। आप आएगा यहाँ बात कर मुजफ्फरनगर के दंगे की बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कल एक नई लिस्ट जारी की है हुकुम सिंह साहब, परिवार तक गए जो दुखी परिवार थे, अगर आप सांप्रदायिक नहीं है तो कल आप एक नई लिस्ट जारी कीजिए, उसमें मुसलमानों के नाम भी लिखिए। के गांव में मैंने बिजली लगवाई नहीं लगवाई, मेरे लिए खड़े हो जाएंगे जा करके, देखिए मेरा नाम लेके देखिए कितने सम्मान के साथ में मेरा नाम लेंगे। आइए तो सही ना, मैं आपका नाम तो हम तब कहेंगे जब आप कल अपनी नई लिस्ट जारी कीजिए, उसमें मुसलमानों के नाम भी लिखिए। अरे आप आइए, मैं मुसलमानों में लेकर चलूंगा आपको, आप आइए तो सही, तशरीफ लाइए, मैं दिखाऊंगा उन कैंपों में आप लोगों ने क्या किया। एक बार ड्रामा करके नौटंकी करके उनको भूल गए गरीब लोगों को, उसके बाद में कभी आके झांके आपने केवल राजनीति करनी सीखी है
किसी का भला करना आप लोग ने नहीं सीखा। पार्टी को पता नहीं कब समझ में आएगा कि अरे आप राजनीति बंद कर दें, दंगे की राजनीति बंद कर दें, मसरूफ हो कब रही है समझ में आएगा? आप तो यहाँ बोल आप तो बोल भी नहीं रहे, आप तो कह रहे हैं मुसलमान भी, आप तो मुसलमानों का नाम भी ले रहे हैं जनाब। गरीब परिवार आप आगे तो देखो, मैं मुसलमानों में लेके जाऊंगा। मैंने आपसे कहा ना कि आप तो मुसलमानों का नाम भी ले रहे हैं जनाब, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं। अरे बात कराने की करो ना सर। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज कैराना की बात की है, तारीख बताइए ना, कितनी जिस तारीख तरह को आप जाएंगे? कह रहे हैं कि मैंने आपसे मुसलमानों संविधान की की बात अनुसूची नहीं होना पूछी, चाहिए, आपने आपके नहीं राष्ट्रीय बताई। अध्यक्ष तो सिर्फ मैंने हिंदुओं की बात आपसे कर रहे हैं। परिवारों की लिस्ट पूछी, आपने नहीं बताई। मैं तारीख पूछ रहा हूं, वो तो आपके हाथ में होगी बताना, कम से कम वो तो कहीं से पढ़नी नहीं है, उसके लिए तो कोई अध्ययन नहीं करना, या कहीं से पूछना है तो बता दीजिए कि वहां से पूछ के बताऊंगा इतनी तारीख को जाऊंगा। फोन कर लीजिए, आप भी बैठिए लाइव टेलीविजन में, फोन आपके हाथ में, कर लीजिए फोन जिसको करना है पूछने के लिए कीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे जाना होगा, जिस दिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आपके चैनल को सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। अभी बताने में क्या आपत्ति है आपको? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फोन कर लीजिए जिसको करना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आपको क्या आपत्ति? आप जिसको फोन करके पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है सर। आप कहेंगे तो हम आपकी आवाज भी बंद कर देंगे, नहीं सुनाएंगे दर्शकों को आप फोन पे क्या बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करना है। जब मैंने आपसे कह दिया कि जब मैं जाऊंगा तो तारीख बता दीजिए, बात खत्म। सर फिर मैंने आपसे कह दिया बता दूंगा, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? सर मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं तो केवल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हम तकलीफ में हैं सर, हम 4 दिन से लगातार खबर दिखा रहे हैं, आप लोग जाने कहां से उसमें कौन कौन सा रंग डलवा के और फिर उसको गवाही की तरह लेके आते हैं कि देखिए इस अखबार में तो ऐसा छपा, इस चैनल पे तो ऐसा चल रहा है। तो सर हम तकलीफ में हैं कि एक सच को छुपाने के लिए आप लोग कितने झूठ क्रिएट करेंगे। एक तारीख बताइए, वहां जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो, खत्म हो जाए बात। रोहित जी, अवाम को जो हकीकत समझाना सुनना थी वो सुन ली। हाँ तो मैं तो कह ही रहा हूं सर, तारीख बता दीजिए, अब केवल तारीख का इंतजार रह गया। भाई मैंने तो सुन ली लोगों ने, अवाम को जो मुझे हकीकत सुनाना थी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सुन ली लोगों ने, समझ भी ली होगी बखूबी। हम तो केवल हवा में सुना रहे हैं, आप तारीख बताइए। मैंने आपसे कहा, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि खाली आपने एक लिस्ट जारी की है, क्या मुसलमानों ने पलायन कराना से नहीं किया? आपको लेके आनी चाहिए थी ना लिस्ट, आपका उम्र कम है इसका मतलब। आप खुद अगर आपके पास भी कोई ऐसी लिस्ट थी आप लेके आ जाते, आप बैठ के पढ़ के सुनाते। मैंने आपको पूरा समय दिया, ब्रेक नहीं लिया सर, विज्ञापन का दबाव होता है वो भी छोड़ दिया, सब कुछ सब हटा दिया आपके लिए, लेकिन आपने पूरे उस समय को जाया किया केवल और केवल चादर डालने में इस चीज पर कि आपकी सरकार फेल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हम सच्ची हो सर, पता लग गया, ईमानदारी की लिस्ट जारी करेंगे, पता लग गया सर, पता लग गया सर, ईमानदारी आप पटवारी से लेके आ रहे हैं, पता लग गया। हुकुम सिंह, लास्ट कमेंट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बच्चों के साथ एक दिन हुकुम सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन पा रहा हूँ। आप आखिरी कमेंट कुछ कहना चाह रहे हैं इससे पहले हम कार्यक्रम खत्म करें? नहीं, मेरा आखिरी कमेंट तो यही है कि मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूँ, मेरी गलती अगर इसमें हुई हो कि मैंने दुनिया को बताया हो कि यहाँ से पलायन हो रहा है, यहाँ से लोग जा रहे हैं, एक्सटॉर्शन हो रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। मेरा तो आशय इतना था, ये हिंदू मुसलमानी वाली बात ना मैंने कही ना मैंने सोची। मैं तो इस कस्बे में रहता हूँ जहाँ 80% मुसलमान है, 20% हिंदू हैं, और मेरे सभी का मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं किसी बिरादरी का प्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं विकास भाई से ये कहना चाह रहा था, आइए आप और उन कैंपों को भी देख लीजिए जो आपके बसाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, उनका क्या हाल है आजकल। एक बार ये आ जाएंगे तो मैं असलियत इनके सामने आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों से। हमारा केवल इतना निवेदन है, चलते चलते इसे पलायन का चोला ना उड़ाएं, ये विस्थापन है, लोग अपने घर छोड़ के भागे, डर के मारे भागे, ऐसा उनका आरोप है। और अगर संभव है तो आप लोग जाएं, देखें, एक राय बनाएं और लोगों को फिर से वापस भरोसा दिलाएं कि इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है।